गुरुदेव थे, गुरुदेव अपने शिष्यों से बहुत प्यार करते थे। उनके कई सारे शिष्य थे, कुछ अच्छे, कुछ गरीब, कुछ अमीर, हर प्रकार के शिष्य थे। शिष्य तो शिष्य होता है। एक शिष्य उनका बाहर कमाने के लिए चला गया और फॉरेन में ही बस गया और इतना ज़्यादा धन कमाया, बहुत पैसे कमाए, बहुत कुछ कमाया। एक शिष्य था जो थोड़ा गरीब था, थोड़ा और गरीब हो गया, घर में बेटियां हो गई 2-3, ब्याह करने के लिए पैसे नहीं है। अब इसकी बड़ी बिटिया का ब्याह है। किसी ने कहा तुम्हारे गुरुजी बड़े सामर्थ्यवान हैं, तुम्हारे गुरुदेव बहुत कुछ है उनके पास, एक बार अपने गुरुदेव से मदद क्यों नहीं लेते, उनसे सहायता ले लो, शायद तुम्हारा काम बन जाए। तुम्हारी बेटी का ब्याह है और घर में एक भी पैसे नहीं। अब बेटी के दहेज का सामान, बेटी के गहने, बेटी के कपड़े, बारात का स्वागत कैसे करेगा। थोड़ा बहुत गेहूं था, बेच करके लाया तो थोड़ी बहुत तो रकम हाथ में आई, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं था। अब बड़ा दुखी है, बेटी का ब्याह थोड़े ही दिन बाद, 1 सप्ताह बाद ब्याह है और हाथ में पैसे नहीं है। इधर उधर कर्ज मांगा, वहाँ से लोन नहीं मिला, कर्जा नहीं मिला, कोई पैसा देने को तैयार नहीं। अब आप ये तो जान ही गए होंगे, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो मार्केट में आपको 10,000 50,000 कोई भी दे देगा। और अगर आप 1 लाख के भी आदमी नहीं हो तो मार्केट में आप लेने के लिए जाओ तो बहाने बना देंगे। अगर 10,000 है तो 1,500 आपको मिल जाएगा। आप 10,000 के आदमी हो, पता है 10,000 है इसके पास, तो 1,500 कोई भी दे देगा। अगर आपके पास 100 रुपये है तो आपको 10 रुपये देने वाले मिल जाएंगे, 2-4 रुपये देने वाले मिल जाए। परंतु 100 रुपये रखकर तुम 1 लाख की कल्पना करो तो नहीं मिलने वाला, ये तय है। तो फिर क्या हुआ, अब सब ने उकसाया, बोले अपने गुरुदेव के पास क्यों नहीं चले जाते हो, अपने गुरुजी से कुछ मदद मांग लो, तुम्हारी मदद हो जाएगी, बेटी का ब्याह हो जाएगा। बोले गुरुजी से कैसे कहूँ, बोले हिम्मत करके कहो, कुछ तो कहो। अब ये सुबह सुबह कई दिन जाता और बाहर से, आश्रम के बाहर से ही लौट आता कि गुरुजी से कैसे मांगूं, अपने मन की पीड़ा गुरुदेव को कैसे बताऊं, मैं शिष्य हूँ, मुझे देना चाहिए, मैं गुरुजी से कैसे कहूं, संकोच बस नहीं कह पाता। अब गुरुदेव के द्वार पर गया और जाकर के हिम्मत करके भीतर प्रवेश किया। गुरुदेव बैठे हुए थे, गुरुदेव को प्रणाम करके चरणों में बैठ गया। पुत्र बेटा कैसे आना हुआ, बोले गुरुदेव ये मेरी बिटिया की शादी का कार्ड है, आप इसे रखो, 1 सप्ताह बाद बेटी का ब्याह है। तो गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आने की। फकीर गुरुदेव बैठे थे अपना मस्त मलंग, और गुरुदेव के पास क्या था, उनका ज्ञान की पूंजी थी, और ज्ञान की पूंजी का अधिकारी कोई कोई होता है। उनके पास माथे पर तेज था, दिव्य उनका स्वरूप था। एक लंगोटी, एक कमंडलू, एक जोड़ी खड़ाऊ और एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे गुरुदेव। अब गुरुदेव से अपेक्षा लेकर गया। गुरुजी ने जब जाने लगा तो गुरुजी से कुछ कह नहीं पाया, फिर मुड़ करके आया, इसके साथ एक साथी गया था, बोले जाओ ना गुरुदेव को कहो कुछ मदद कर देंगे। तो ये जाकर बोला गुरुजी बेटी का शादी है, कुछ थोड़ी मदद हो जाती, थोड़ी सहायता हो जाती तो बिटिया का ब्याह अच्छे से हो जाता। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैं देता हूँ कुछ, और इधर उधर देखने लगे, कुछ दिखाई नहीं दिया। सामने चरण पादुका रखी थी, खड़ाऊं, गुरुदेव ने खड़ाऊं उठाकर दे दिया। इसने गमछा अपना जो था वो फैलाया, अपना उत्तरीय वस्त्र और खड़ाऊं को लपेटकर और माथे से लगाया और चल पड़ा। बड़ा उदास हुआ, बहुत उदास। दिया भी तो खड़ाऊं लकड़ी के, अगर चांदी के होते तो बेचकर कुछ चांदी की पाजेब बनवा देता बेटी की, पर दिए भी तो लकड़ी के खड़ाऊं। अब ये 2 लकड़ी के खड़ाऊं लेकर चल पड़ा। बोले अब सब पूछ रहे हैं गुरुदेव ने क्या दिया क्या दिया, तो ये झोली में दबाए है। बोले दिखा तो सही क्या दिया। गुस्से में उठाया खड़ाऊं और सिर पर धर लिया, देख लो यही दिया है, यही है गुरुदेव की कृपा। अब गुरुदेव के खड़ाऊं सिर पर रख लिया और चल पड़ा वहां से। उदास मन से, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बड़ा हताश है। अब किससे कहूँगा, 4 दिन बाद बिटिया का ब्याह है। अंदर से ऐसे लग रहा है कि मर ही जाऊं ब्याह के पहले, कम से कम सामना नहीं करना पड़ेगा बारातियों का। अब क्या हुआ, चलते चलते जा रहा है माताओं, रास्ते में आज क्या हुआ है, वो जो विदेश में, जो इंग्लैंड में, जर्मनी में बाहर जो कमा रहा था, आज वो लौट रहा है और उसकी फ्लाइट थी या जैसे भी, और जब लौटा तो अपने साथ बहुत सारा धन, क्योंकि अब वहाँ से वो भारत आया है, तो तमाम बड़े बड़े बक्से, बहुत सारी संदूकें, बहुत सुंदर सुंदर गहने, ज्वेलरी, घड़ी, जो भी सामान था वो सब लेकर के आ रहा है।
जब वो जा रहा था सामने से तो देखा कि एक व्यक्ति चला जा रहा है, बड़ा उदास थका हारा सा, पर कुछ पहचाना पहचाना लगा। देखा तो गुरुदेव के खड़ाऊं लिए जा रहा है। ये अपनी फरारी से उतरकर बाहर और आया। बोले तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? ये भी जा रहा था कि गुरुदेव के दर्शन कर लूँ, उसके बाद घर जाऊँ, इतने दिन बाद कमा कर आया हूँ, गुरुदेव को कुछ द्रव्य दक्षिणा देकर आऊँगा। अब हुआ क्या, गुरुदेव के खड़ाऊं देख लिए, चरण पादुका गुरुदेव की उसकी नज़र पड़ी। बोले ये कहाँ से मिली तुम्हें? और एक गुरुदेव तो किसी को अपनी आज तक चरण पादुका स्पर्श भी नहीं करने देते, तुम्हें चरण पादुका दे दी, तुम कितने भाग्यशाली हो। बोले आप मेरे गुरु भाई हो लगता है, कहाँ जा रहे हो? बोले अरे क्या बताऊँ, मेरी बेटी का ब्याह है, सोचा था गुरुदेव थोड़ी मदद कर देंगे, कुछ दे देंगे 10, 20, 50 हज़ार, तो बेटी का ब्याह में लगा दूंगा। तो गुरुजी ने एक खड़ाऊं पकड़ा दिए, अब क्या करूं? बोले कैसी बात करते हो, आपको गुरुदेव ने कितनी बड़ी चीज़ दी है, आपको पता भी है? अगर ये मेरे जो ट्रक में लोडेड सामान जा रहा है, ये मेरी गाड़ी सब दे दूं तो भी मुझे ये खड़ाऊं नहीं मिलेंगी। क्या तू मुझे ये खड़ाऊं देगा? बदले में ये सब सामान ले जा, पर मुझे मेरे गुरुदेव की खड़ाऊं दे दे, मुझे ये चरण पादुका दे दे, ये सब तेरे लिए है। और उसने अपनी गाड़ी की चाबी भी दे दी, सारा सामान दे दिया, और गुरुदेव की लकड़ी की खड़ाऊं लेकर के गुरुदेव के पास वापस गया और कहा गुरुदेव आज मुझे बहुत कुछ मिल गया। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले मुझे पहले भी पता था, मैं देता तो कहाँ से देता, मुझे तो कोई ना कोई व्यवस्था करनी ही थी ना। तो आज गुरुदेव ने अपनी चरण पादुका दे करके उसकी बेटी का ब्याह कर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। धूमधाम से उसने बेटी का ब्याह किया और उसे समझ में आया कि गुरुदेव की खड़ाओं की कीमत क्या होती है, गुरुदेव के चरणों की रज की कीमत क्या होती है।